हेलो एवरीवन, आप सभी को मालूम है कि बिहार स्टेट 2024 के तहत आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से 50 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आर्ट ऑफ टीचिंग आपके सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आराम से आप 50 नंबर से 40 नंबर ला सकते हो और डेली आपको एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ कराया जाता है। तो आज फिर से एक बार आपके लिए नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आपको वीडियो में कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप बिहार स्टेट किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की चाहे पेपर 2 की, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है। अगर आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, जो आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट और 1500 क्वेश्चन आपको मिलेगा डिटेल में, जो आज के वीडियो में आप देख सकते हो कितने आसान भाषा में आपको समझा कर आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। और आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 2 की, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपके नोट्स अवेलेबल हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल जानिए। बहुत कम रेट में आपको दिया जा रहा है। अगर आप आर्ट ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, 30 प्रैक्टिस सेट और 1500 क्वेश्चन सिर्फ आपको 151 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया रखा हुआ है। आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितने भी आपके न्यूज़ आ रहे हैं टीचिंग रिलेटेड, सारे न्यूज़ आपको वहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका 10/9/2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक शेयर आप पे डिपेंड करता है, तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डेली आपको नए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको डेली शाम को वीडियो आपको डेली मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा देने का क्या अर्थ है? निर्देश देना, निर्माण करना, बनाना या ऑप्शन डी तैयार करना। तो शिक्षा देने का अर्थ होता है निर्देश देना, जिसका उद्देश्य होता है बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वगुण विकास करना। शिक्षा विकास का वो क्रम जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक निरंतर चलते रहता है। ऐसी परिस्थिति प्रक्रिया को आप, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कि आपको आसान भाषा में आपको पूरा समझा कर आंसर बताया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने आसान भाषा में आपको समझाकर सारे आंसर को, आपके डाउट को क्लियर किया जा रहा है, जिसे आप कोई भी आसानी से पढ़कर सारे आंसर को समझ सकते हैं। क्योंकि आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में सेम पैटर्न, सेम प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो आपके लिए स्कोर करना आर्ट ऑफ टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से एक शिक्षण प्रवृत्ति कौन सी है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, सहज चित्रण या ऑप्शन डी तत्परता। मैक्सिमम बच्चे का इसका आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी टिक आउट किया था एग्जाम में। इसको लेकर जो ऑफिशियल आंसर किया आया था आपके बिहार स्टेट आयोग द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी किया गया था, सहज चित्रण। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ना कि ए और ना कि बी। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, जीवित प्राणी की प्रकृति क्रिया क्या है? अधिगम, शिक्षण, अधिगम एवं शिक्षण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अधिगम। क्वेश्चन फोर कह रहा है, अंत व्यक्ति उद्देश्य का क्या संबंध है? दूसरे से पारस्परिक संबंध, भावना एवं मनोवृत्ति या ऑप्शन सी ज्ञात्मक क्रिया या ऑप्शन डी ज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अंत व्यक्ति का मतलब होता है जब दूसरे से आप एक दूसरे से संबंध रखते हो, उससे पारस्परिक संबंध रखते हो, तो उसे अंत व्यक्ति के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जिसे आप इंग्लिश में इंट्रापर्सनल के नाम से जानते हो। क्वेश्चन फाइव कह रहा है, पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य क्या होगा? पहला ऑप्शन है दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं, तत्कालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं, या ऑप्शन सी कक्षा क्रिया को परिभाषित करते हैं, या ऑप्शन डी शिक्षक क्रिया को परिभाषित करते हैं। और उम्मीद करते हैं इसमें मैक्सिमम लोग गलती करोगे आप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं पाठ योजना के सामान्य उद्देश्य को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। और आप लोग खुद
अपना जजमेंट कीजिएगा कि आप कितना स्कोर सही कर पा रहे हो, कितना आप गलती कर रहे हो। इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल मुश्किल से 20 दिन बचा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका पेपर जो है लास्ट फेब तक आपका पेपर हो जाएगा। इसलिए सारा तैयारी आप लोग पूरा ज़ोर-शोर से कीजिए, कोई भी टाइम पास मत कीजिए। सीरियस होकर पूरा पढ़ाई कीजिए और बिहार स्टेट क्वालीफाई कर जस्ट आपको 15-16 से आपको बीपीएससी के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको स्टार्ट हो जाएगा और आपके बीपीएससी 15 से 20 तक मार्च तक आपका पेपर भी हो जाएगा। जो आपके बीपीएससी के लिए बहुत कम टाइम बचेगा तैयारी करने के लिए, इसलिए अभी से दोनों साथ में आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 की दोनों साथ में लेके चलिए बीपीएससी और स्टेट। और आपको स्टेट क्वालीफाई करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़िए, आसानी से आप बिहार स्टेट क्वालीफाई कर बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए, मेन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कार्यभार, परियोजना आधारित, संगोष्ठी या ऑप्शन डी श्रुतलेख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। विषय वस्तु निर्धारित करता है। शिक्षण विधि, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षार्थी की भागीदारी या ऑप्शन डी शिक्षक प्रभावशीलता। तो विषय वस्तु आपकी शिक्षण विधि निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा-सा आपका लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन 8 कह रहा है, छात्र-छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उत्पन्न करने हेतु कौन-सी अच्छी विधि होती है? पहला ऑप्शन है दलगत कार्य, व्याख्यान, प्रदर्शन या ऑप्शन डी सम्मिश्रित विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जिसे आप दलगत कार्य को इंग्लिश में ग्रुप वर्क के नाम से जानते हो। जिसे दलगत मतलब समझ में नहीं आता, तो उसे ग्रुप वर्क कहते हैं, जिसे आप चाहे आप छात्र हो कई मतलब मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं छात्र और छात्राओं को एक साथ इकट्ठा करके उनको कोई ऐसा काम देना, ग्रुप वर्क टाइप, जिसे आप एक अच्छी उत्पन्न विधि बना सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है शिकागो विश्वविद्यालय किसने विकसित किया था? पहला ऑप्शन है ए डी डी आई ई मॉडल, ए डी डी आई ई मॉडल या 5 ई मॉडल, 6 ई मॉडल या ऑप्शन डी 7 ई मॉडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए डी डी आई मॉडल आपके शिकागो विश्वविद्यालय को विकसित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कब किया गया था? तो 1892 में अमेरिकन बैप्टिस्ट एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में खोला गया था। चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन 10 कह रहा है शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। सामान्य उद्देश्य लिखकर, विशिष्ट उद्देश्य लिखकर या प्रस्तावना उद्देश्य को लिखकर या ऑप्शन डी उद्देश्य कथन लिखकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि माइक्रो टीचिंग का उपयोग कब किया जाता है? माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षण परीक्षण संस्था में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिहार में टीचर बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जो आपका माइक्रो टीचिंग क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग आपके माध्यमिक और प्राथमिक दोनों में यूज़ किया जाता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। शिक्षण परीक्षण संस्था में आपका माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम क्या होता है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ए बी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। और मैक्सिमम लोग इसका आंसर सी टिक आउट करोगे आप लोग, मुझे पता है, लेकिन ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आर्ट ऑफ टीचिंग में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आर्ट ऑफ टीचिंग में आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टोटल आपके 1500 क्वेश्चन और 30 प्रैक्टिस सेट अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो
तो आपको 50 से 60% आर्ट ऑफ टीचिंग में आपको सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और जिसे आसानी से 50 में 40 नंबर लाकर आप बिहार स्टेट को क्वालीफाई कर जाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कक्षा शिक्षण का पूरा होने के बाद क्या होता है? श्याम पट्ट को किसी भी छात्र से साफ करवाना चाहिए, शिक्षक को श्याम पट्ट साफ करना चाहिए, श्याम पट्ट को वैसे ही छोड़ देना चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप बताइए कि आप क्या करोगे? तो कक्षा शिक्षण में जब आपके श्यामपट्ट पर कुछ साफ करने के टाइम है, तो टीचर को खुद ही साफ करना चाहिए। जब आप बिहार में टीचर बनोगे, तो जब भी आपका जो ब्लैक बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड पे जितना भी कुछ आप लिखोगे, आप क्लास जाने छोड़ने से पहले पार पूरे ब्लैक बोर्ड को पूरा क्लीन करके आपको जाना चाहिए, ना कि किसी छात्र से सफाई कराना चाहिए, जो आपकी गलत हैबिट है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सामवेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? आपने सीटेट में पढ़ा होगा सामवेशी, जिसे आप इंक्लूसिव क्लासरूम के नाम से भी जानते हो। तो आपको बताना है कि इंक्लूसिव थ्योरी के बारे में आप क्या जानते हो, उसका मूल सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। समावेशन विविधता को महत्व देता है। ये ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुस्तकालय ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी किताबें रखी हो, बहुत सारे खिलौने रखे हो, बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। अगर आप जितना अभी तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूँ आर्ट ऑफ टीचिंग का, अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आपके क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अभी तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक का एक प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा गुण टीचरों का नहीं है? आपके अंदर कौन सा गुण नहीं है, क्योंकि आप भी टीचर बन चुके हो। तो आपको बताना कि आपके अंदर कौन सा टीचरों का गुण नहीं होता है। सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता, या ऑप्शन डी ईर्ष्या। और काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बात को लेकर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन 19 पर। क्वेश्चन 19 आपको बताना है कि एक शिक्षक के निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। उच्च कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? छात्रों को स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, या ऑप्शन सी छात्रों की समस्या को हल करने में उनकी मदद करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। छात्रों को स्व अध्ययन को बढ़ावा देना उच्च क्लास में सबसे ज़्यादा टीचर की भूमिका मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकते हैं। मूल्यांकन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी औधिक प्रक्रिया है, या ऑप्शन सी अर्धवार्षिक प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी वार्षिक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन आपका एक सतत प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आंकने की व्यापक प्रक्रिया क्या है? आकलन, मापन, मूल्यांकन, या ऑप्शन डी परीक्षा। तो अगर आपका आंकना जो आपका रिजल्ट है, आपने कितना तैयारी किया है, तो आपके मूल्यांकन से पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, जिसके लिए आप पेपर दोगे।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, वीडियो बनाया जा रहा है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे फ्री कराया जा रहा है। तो बस आप लोग के लिए बस मेरे लिए इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए डेली एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में कराने की। तो बस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपके बीपीएससी के सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है, संकलात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? पहला ऑप्शन है शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण, आंतरिक परीक्षण, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? आधारित नहीं है आपको बताना है। बच्चे पर, गतिविधि पर, सामुदायिक जीवन पर, या ऑप्शन डी पारिवारिक जीवन पर। तो पाठ्यचर्या का सिद्धांत आपके पारिवारिक जीवन पे कुछ नहीं पड़ता, जबकि बच्चे पे और उसकी गतिविधि पर और आपके सामुदायिक जीवन पर पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित होता है, लेकिन पारिवारिक जीवन पे नहीं होता। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षक, या ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, पाठ्यचर्या के आपके प्रमुख चार घटक होते हैं। पहला उद्देश्य, पाठ्यचर्या प्रकरण या विषय वस्तु, पाठ्यचर्या सामग्री और अनुभव, और आपका चौथा होता है पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है, विद्यालय में लघु संस्कृति क्या है? परिवार, घर, वर्ग कक्षा, या ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है, परामर्श का मूल वो सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है सौदेयता, न्याय, निष्ठा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वर्तमान में सीखने का सबसे अच्छा प्रभावित तरीका कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्व अधिगम, आमने सामने का अधिगम, प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करोगे, मुझे उम्मीद है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में सबसे अच्छा सीखने का प्रभावित तरीका आपके प्रमिश्रित परीक्षा प्रणाली है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और जितने जितने लोग आप डी टिक आउट कर रहे हो, डी आंसर दे रहे हो, तो इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, सी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखना, लिखना, करना, या ऑप्शन डी पढ़ना। तो कोई भी काम जब आप खुद से हाथों से करते हो, हाथों से करके सीखते हो, तो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है सीखने का। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री क्या है? मैंने आपके पिछले क्लास में आपको त्रिआयामी शिक्षण के बारे में बताया था और उसको पूरा डिटेल में आपको बताया था। तो इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए कि त्रिआयामी शिक्षण सामग्री क्या है। श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री आपका मॉडल है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आप यहाँ देख सकते हो, त्रिआयामी सहायक सामग्री का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में बहुत ज़्यादा प्रभावशीलता के साथ उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको टोटल 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के। उम्मीद करता हूँ आर्ट ऑफ टीचिंग में अगर आपका स्कोर 25 प्लस आ रहा है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर जिसका स्कोर 25 से कम आ रहा है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिहार स्टेट अगर आप सच में क्लियर करना चाहते हो, तो आपका स्कोर 30 में 25 आना चाहिए, तभी जाकर आप 50 में 40 नंबर ला सकते हो। और खुद देखो,
आर्ट ऑफ टीचिंग कितना आसान सब्जेक्ट है, कितना आसान-आसान क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आराम से आप भी 30 में 25 नंबर लाकर बिहार स्टेट को क्वालीफ़ाई कर सकते हो। अब चलते हैं 20 नंबर का जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके बिहार स्टेट में जीके, जीएस और मैथ के क्वेश्चन, तो उसे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यंक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? अजातशत्रु, हर्षवर्धन, बिंबिसार या ऑप्शन डी घनानंद। तो हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार को माना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बिंबिसार आपके बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है, निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? जलोढ़, काला, लाल या ऑप्शन डी लेटराइट। तो भारत में सबसे ज़्यादा आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कितना? तो 33.5% आपके भागों में 11 लाख वर्ग किलोमीटर में आपके जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। बात कीजिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। और आप यहाँ पे देख सकते हो मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, जैसे आपके ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, कॉल और नोटिस मनी, इंटरबैंक मार्केट, पूर्ण खरीद समझौते, बैंकर की संस्कृति। ये सारे चीज़ आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट लेने की पैसे नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन 34 कह रहा है, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण त्याग पत्र दे दिया था? पहला ऑप्शन है युद्ध में भारत की भागीदारी, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह या ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा लाए गए उच्च कर या ऑप्शन डी राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। तो राजनीतिक रिहाई कैदियों की रिहाई के लिए बिहार में 1938 में निर्वाचित सरकार ने अपने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए त्याग पत्र दे दिया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है, समाचार पत्र में यूएलपीआईएन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? कराधान का, भूमि संसाधन का, एमएसएमई का या ऑप्शन डी ड्रोन पंजीकरण का। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएलपीआईएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएलपीआईएन का फुल फॉर्म यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे आप हिंदी में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बीमारी धुएं के कारण होता है? रिक्टेस, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने की समस्या या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। याद रखिएगा, जो आपके धुंध के कारण जो बीमारी होती है आपका रिक्टेस, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने की समस्या, सब कुछ आपके धुंध लेने से चलते होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है विषाक्त, खतरनाक, गैर विषैल या ऑप्शन डी गैर खतरनाक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गैर खतरनाक। और इसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, जिसे आप प्रैक्टिस सेट लेकर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और आप अगर आपको नहीं आता सॉल्यूशन तो आप आसान से आप समझ सकते हो सॉल्यूशन देखकर कैसे सॉल्व किया जाता है इतने आसान से क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 100 अकाउंट पे आपको पे करना पड़ेगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की, चाहे पेपर 2 की, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल जानिए कि कितने आपके कम रुपीज़ में आप बिहार स्टेट को क्वालीफाई कर सकते हो। तो बहुत जल्द इस नंबर पे सब लोग व्हाट्सएप कीजिए और अपने सब्जेक्ट का डिटेल जानिए। सिर्फ 151 में आपको आर्ट ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 30 प्रैक्टिस सेट और 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित। तो बहुत जल्दी कीजिए व्हाट्सएप, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अगर आप डेली चाहते हो ऐसे ही एक नए प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाए तो।